नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग अब तक ऑनलाइन सेल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास जीएसटी नहीं था, तो 1 जनवरी 2023 से एक नियम लागू हो चुका है कि आप मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर विदाउट जीएसटी माल बेच सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं, वो कंडीशन को भी देखें तो भी आपके फायदे की ये बात होने वाली है। और जो मीशो के फाउंडर हैं उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है और सरकार के इस डिसीजन को मान्य किया है। उन्होंने बोला कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लेके आई है, इससे कोई भी ऑनलाइन व्यक्ति अपने माल को बेचना चाहता है तो वो आसानी से बेच पाएगा और किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेच पाएगा, जिससे ई कॉमर्स की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरी चीज उन्होंने कही कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, दोनों को समान रूप से देखा जाएगा। ऑनलाइन जो बेच रहा है और ऑफलाइन जो बेच रहा है उनमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और आपने भी यह खबर कहीं ना कहीं मीडिया में सुनी होगी, लेकिन असली कायदे क्या हैं, इस खबर के क्या नियम हैं, उनकी बात करेंगे। क्या यह सच है कि विदाउट जीएसटी आप ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर शुरू कर सकते हैं तो किस तरीके से शुरू करेंगे, क्या डिटेल्स आपको चाहिए, अगर जीएसटी नहीं चाहिए तो क्या चीजें कंपलसरी होंगी, उसकी टोटल जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप कोई ऑफलाइन में बिजनेस करते हो तो जीएसटी के कुछ नियम है, उन्हीं में बस अपडेट किया गया है और उनको ऑनलाइन में लागू कर दिया गया है। ये नियम पहले से थे लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये चल रहे थे, ऑनलाइन में नहीं चल रहे थे। बस इनको अपडेट करके ऑनलाइन मार्केट में ला दिया कि भाई ऑनलाइन भी जो सेल करते हैं उन पे भी सेम नियम और कायदे कानून फॉलो होंगे। दोस्तों पहले होता क्या था, आपको अभी के नियम के हिसाब से बताऊं कि कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन में अपनी दुकान चलाता है और 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से कम का सेल उसका होता है, टर्नओवर कम का है, तो क्या होता है कि उसको जीएसटी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है सरकार के नियम के हिसाब से। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति 20 या 40 लाख से नीचे का टर्नओवर करता है और अपने ही राज्य में, यानी कि मैं यूपी का हूं तो सिर्फ यूपी में ही माल बेचता हूं, और आप राजस्थान के हो तो सिर्फ राजस्थान में ही बेचते हो, यानी कि अदर स्टेट में माल नहीं बेचते, तो आपको जीएसटी की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे होता क्या है कि पहले भी ये नियम था जो कि ऑफलाइन मार्केट में ये चल रहा था कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट 40 लाख रुपए से कम के टर्नओवर पर नहीं होगी, प्लस अगर आप माल को बाहर नहीं भेजते, अपने राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजते, तो जीएसटी की जरूरत नहीं होगी। तो ये दो कंडीशन थी। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में क्या था कि अगर आप ऑनलाइन माल बेचना चाह रहे हो, चाहे आप 10 का भेजो, चाहे 10,000 का भेजो, चाहे 1 लाख का भेजो, चाहे 1 करोड़ का भेजो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपका सेलर रजिस्ट्रेशन हो पाता था। लेकिन फिलहाल में इस नियम को बदल दिया गया है, इन्होंने वही कंडीशन ऑनलाइन के लिए भी लागू कर दी है कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख रुपए से कम है तो आप लोगों को जीएसटी की जरूरत नहीं है। आप विदाउट जीएसटी अपना सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने माल को बेच सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं और आपके पास जीएसटी नहीं है और आपका टर्नओवर भी इतना ज्यादा नहीं है, तो आप विदाउट जीएसटी सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे वो आपके ही स्टेट के लोगों को दिखाए जाएंगे। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आप अपना सेलर अकाउंट कहीं पे भी बना लो, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, कहीं पे भी बना लो, आपके प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके ही राज्य में दिखाए जाएंगे और बाहर के लोगों को नहीं दिखाए जाएंगे। तो आपको जितने भी ऑर्डर आया करेंगे वो अपने ही राज्य के लोगों से आया करेंगे, बाहर के राज्य पर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं होगी। तीसरी चीज, जैसे ही आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपका टर्नओवर 40 लाख पे पहुंचता है, तो आपको फिर जीएसटी लेना ही पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इससे फायदा यह होगा कि स्टार्टिंग में सब लोगों को यही डर लगता है कि अगर हमने एक बार जीएसटी ले लिया तो उसके बाद जीएसटी के बहुत खर्चे होते हैं, उसको कौन झेलेगा, और बाई चांस बिजनेस नहीं चला और जीएसटी हमने फिर कैंसिल करा दिया, तो सेकंड टाइम भविष्य में हमारा कभी प्लान बनेगा दोबारा से बिजनेस शुरू करने का, तो जीएसटी मिलना इतना आसान नहीं होता अगर आप लोग एक बार अपने जीएसटी को बंद करा देते हैं। तो इसी चीज को सोचते सोचते बहुत सारे लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। इसके अलावा महिलाएं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें सेल नहीं कर पाती क्योंकि ये जीएसटी का, अकाउंटिंग का, बहुत सारी चीजों का झंझट रहता है, तो वो ई कॉमर्स के बिजनेस में नहीं जा पाती, सभी चीजें होने के बावजूद भी। तो सरकार ने यह डिसीजन लाया है जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू भी हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को पहले से पता होगा कि बुक्स अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सेल करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो जीएसटी की जरूरत वैसे भी नहीं होती। अब भाई आप लोग अपना सेलर रजिस्ट्रेशन विदाउट जीएसटी कैसे कर सकते हैं? तो वैसे तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी प्लेटफॉर्म का जो पोर्टल है,
जहां पर आप सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको अभी अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पूरी तरह से सभी का अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको इनका सिस्टम अपग्रेड दिखेगा, जिसमें वहां पे पूछा जाया करेगा डू यू हैव जीएसटी नंबर, जिसमें यस और नो का ऑप्शन दिखा करेगा। आप नो कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और उसके बाद आपको अपने पैन नंबर, आधार कार्ड, अपनी बैंक की डिटेल, ये सभी डिटेल आपको सबमिट करनी होगी, और आप सबमिट करके अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके बाद 1 साल बाद आपकी रिपोर्ट आया करेगी, और रिपोर्ट में वहां पे वो पोर्टल दिखाया करेगा कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, आपका टर्नओवर कितना पहुंचा है, और उस टर्नओवर के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर पहुंच रहा है तो अब आपको जीएसटी लेना होगा। यानी कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप पहले चेक कर लो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी या नहीं, आपका प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं, आप ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेस होंगे या नहीं, और उसके बाद आप ट्राई करिए। ट्राई करके आपको लगता है कि 1 साल बाद रिपोर्ट आती है कि भाई आपने 40 लाख का माल बेच दिया, तो अगर आप 40 लाख का साल में बेच सकते हैं, वो भी पहली साल में, तो फिर जीएसटी लेने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 40 लाख का सेल कर रहा है तो कम से कम 5-6 लाख तो उसमें से प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। अब 5-6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है तो वो जीएसटी तो आसानी से ले सकता है और जीएसटी का खर्चा भी उठा सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने इसके जो दिशा निर्देश दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान दिए हैं। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट अब ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो अब आप तैयार हो जाइए, पूरी तैयारी कर लीजिए, माल की तैयारी कर लीजिए, कहां से माल लाओगे, किस तरीके से फोटोशूट कराओगे, फोटोशूट कहां से मिलेंगे, अपलोडिंग कैसे करोगे, लिस्टिंग कैसे करोगे, कहां सेल करोगे, मीशो पे करोगे, फ्लिपकार्ट पे करोगे, या खुद की वेबसाइट बना के सेल करोगे, ये सारी प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 10-15 दिन के अंदर आप विदाउट जीएसटी भी किसी भी पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पहले थी या नहीं वो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।